न्यू टेस्टामेंट ग्रीक लेक्चर नंबर 9 है बेसिकली टेक्निकली आज। हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। और अभी तक जितना भी हम देख रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। और प्रेजेंट टेंस के हवाले से हमने सिंपल सेंटेंसेस ग्रीक सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन हमने स्टार्ट कर दी है। और हमने आर्टिकल भी लास्ट टाइम देखा था कि आर्टिकल क्या होता है, और आर्टिकल की मदद से भी हमने देखा था कि ट्रांसलेशन में आर्टिकल किस तरह से हमारी मदद करता है सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, या फिर खास चीज के बारे में जब बात हो रही होती है तो। और इसके अलावा हमने आज की जो क्लास है इसमें मजीद हम ग्रीक से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। प्लस इसके साथ साथ हम जो इंग्लिश सेंटेंसेस हैं उनको भी हम ग्रीक में ट्रांसलेट करना सीखेंगे आज से। ठीक है। तो ये हमारे कोर्स का हिस्सा होगा कि इंग्लिश से ग्रीक और ग्रीक से इंग्लिश, ये दोनों तरह से हमें ट्रांसलेशन करनी आनी चाहिए। और प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, अभी कंफर्म नहीं है डेट, लेकिन नेक्स्ट वीक आपका मिड टर्म एग्जाम होना है ग्रीक का। और उसमें खास तौर पर ट्रांसलेशन पर मेरा ज़्यादा फोकस होगा, तो प्रिपेयर करना शुरू कर दें। नेक्स्ट वीक आपका मिड टर्म होगा। ठीक है जी। तो थोड़ा सा मैं आपको पिछला रिवाइज करवा देता हूँ, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हम आर्टिकल्स लास्ट टाइम देखा था। आर्टिकल में थोड़ा सा आपको रिपीट करा देता हूँ। ज़्यादा डिटेल तो नहीं हम देखेंगे, लेकिन ये बुनियादी चीज़ें आर्टिकल की हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल में हा सिंगुलर होता है, मैस्कुलिन नॉमिनेटिव केस। ये याद रखें, जब हा किसी के साथ है तो वो सिंगुलर है। वो एक शख्स होगा, या एक चीज होगी, या एक सिटी होगा, ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है। लेकिन अगर हाय अगर आ जाएगा, हाय, तो वो सब्जेक्ट होगा, नॉमिनेटिव तो होगा। ये भी हा भी है, ये भी सब्जेक्ट, ये नॉमिनेटिव केस होता है। लेकिन ये याद रखिए, ये साथ में प्लूरल होगा, ये ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इन सब का मतलब एक ही है, दा। आर्टिकल दा। ठीक है जी। आर्टिकल क्या होगा? दा। इसी तरह एक्यूजिटिव केस आपको पता है ऑब्जेक्ट फाइंड करने में बताता है। सो अगर टॉन है तो समझ जाएं कि एक्यूजिटिव है और सिंगुलर है। और अगर टूस है तो देख लें कि एक्यूजिटिव तो है, यानी कि ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन साथ में ये याद रखें एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, प्लुरल। और एक चीज, मेन जो चीज है वो ये है कि अभी तक हम जितने भी हमने आर्टिकल के केसेस पढ़े हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो मैस्कुलिन पढ़ रहे हैं। 3 जेंडर होते हैं ग्रीक में, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल केस। सो अभी तक हम जितना हम पढ़ रहे हैं वो मैस्कुलिन के हवाले से पढ़ रहे हैं। अभी हम फेमिनिन और जेंडर के बारे में, जो न्यूट्रल है उसके बारे में नहीं किया। तो ग्रीक के आर्टिकल की फिर आपके पास एक बड़ी वोकैबुलरी हो जाएगी। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि अभी जो है मैं मिड टर्म आपका एक एग्जाम कंडक्ट कर लूँ, ताकि आपको फिर किसी किस्म का प्रॉब्लम नेक्स्ट ना हो। क्योंकि ज़्यादा जितना मवाद होगा फिर उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, जितना कम होगा उतने लिए आपके लिए आसानी होगी चीज़ों को समझने में। इसीलिए मैं बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि प्रैक्टिस से बेसिकली आप ग्रीक पर जो है ना एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। विदाउट प्रैक्टिस आप इस पर एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, ये थ्योरी से ज़्यादा आपको काम आना चाहिए इसमें। आपकी प्रैक्टिस जितनी होगी उतना आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल हो गए। इससे पहले कि मैं अगला स्टार्ट करूं, जो मैंने बाकी आज प्रैक्टिस सेक्शन करवाना है आपको, कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट से आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट क्लास में आस्क। चीज समझ ना आई हो? अभी टाइम है, अगले अगले हफ्ते आपका फिर लेक्चर होगा, मिड टर्म एग्जाम होगा। जो आज तक हम पढ़ेंगे यहाँ तक का सारा एग्जाम हो। चलिए, मेरे ख्याल किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम अपनी प्रैक्टिस सेशन को आगाज करते हैं और ट्रांसलेशन हम अपनी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी। सबसे पहले बारी बारी आप सबने ट्रांसलेशन करनी है।
इसकी ट्रांसलेशन कौन करेगा? हैंड रेज करे। हैंड रेज करना है, बोलना नहीं है पहले आपने, जिसको मैं कहूंगा वो बोलेगा। और अगर कोई और ट्रांसलेट कर रहा होगा तो बीच में किसी और ने नहीं बोलना। गलत भी कर रहा है कोई मसला नहीं, मैं करेक्ट करूंगा, आपने नहीं करना। जिससे पूछूंगा वो इससे बताएगा। हैंड रेज करें। चलेगा। मैं खुद से पूछता हूँ। सिस्टर फोजिया, आप करें, फोजिया जोसेफ। इसको प्रोनाउंस भी करें और फिर इसकी ट्रांसलेशन शुरू करें। मैंने अलाउ कर दिया, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद से। आवाज आ रही है मेरी? फोजिया जोसेफ। वैस आप करें, वैस खालिद। अवैस खालिद। देखिए, अगर आप लोग ऐसे बोलेंगे नहीं तो जिन जिनके मैं नाम ले रहा हूँ इनके फिर इंटरनल जो 50 मार्क्स हैं उनमें से 0 लग जाएंगे। इन जो प्रैक्टिस सेशन में करवा रहा हूँ उनके मार्क्स हैं आपके फाइनल में। एक्चुअली इसलिए सर, फाइनल में प्लीज आप लास्ट बताइए। जो सेशन हुआ था तो उस वक्त मैं ट्रेवल में थी तो मैं नहीं उसको कर पाई पूरी तरह से, शोर बहुत था। और लेक्चर जो था वो सिर्फ पेज आया था, उसका वीडियो नहीं आया, तो मैं इसलिए इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाई। वीडियो आई नहीं है? वीडियो तो मैंने लास्ट टाइम लाजमन उनको उनसे करवाई नहीं थी। सर, मैंने उनको एप्लीकेशन भी भेजी थी भाई अदील को, तो लेकिन वो नहीं आई। कब देखा यस है सर। आपने? गुड इवनिंग सर। जी वीडियो में। सर मैंने लास्ट टाइम भी क्लास में आपको बोला था कि जो फिफ्थ लेक्चर है ना उसके आगे क्लासेस नहीं है। तो आपने भी बोला, उसके बाद मैंने भी क्लास ऑफिस में दोबारा मैसेज भेजा, तो मंडे को जो है ना सिक्स लेक्चर जो है वो मिला है। तो उसके अलावा ये नहीं हमें मिली क्लासेस। रिकॉर्डिंग नहीं मिली? जी, मंडे को सिक्स जो क्लास हुई है ना वो मिली है। मुझे ये बताएं, वहां पर इम्तियाज साहब, आप काइंडली मैसेज ना करें। मैंने अभी क्लियरली बताया, जिससे जो पूछूं वो मैसेज जवाब दे। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? क्यों डिस्टरबेंस कर रहे हैं? चाह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास में खत्म कर करवा दूं? ऐसे ना करें। जिससे कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ आंसर करें। नहीं भी आता बताएं, पहले आप बोलते नहीं है। बोलते हैं तो आगे से। उधर आपने क्यों ट्रांसलेशन लिखी है? मैंने आपसे पूछा है कि इधर टाइप करें या आप बोलें? चले, मैं अभी वेबसाइट मैंने खोल के देखा, लेक्चर नंबर 5 तक वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड है। मैं दोबारा से भी क्लास के बाद उन्हें कॉल करता हूँ मैनेजमेंट को, और बता देता हूँ कि ये भी जल्दी से अपलोड कर दें। अदरवाइज जो पीडीएफ है वो सारे लेक्चर्स अपलोडेड है, वो मैंने देख लिए, अभी मेरे पास खुला हुआ टैब। ठीक है, वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लेकिन ऐसे तो आप लोगों को ग्रीक आनी ही कोई नहीं है। आप विद इन वीक रब्ता किया करें। मैं क्लास में आके आपसे ट्रांसलेशन पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि लेक्चर नहीं थे। इस तरह तो फिर मेरी मेहनत का भी फायदा नहीं है, अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं देना तो फायदा ही नहीं है इतना हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं।
चले, मैं इसको करता हूँ फिर, और यही हो सकता है मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ, आपने नहीं सीखना तो इट्स अप टू यू। सर मैं बताऊं? पीछे हो जाओ ऐश्वर्य, ना तंग करो। कौन? सर नाम बताएं और बता दें। सर मेरा नाम स्टेला आसिफ है। ठीक है, बोले। पहले इसका ट्रांसलेट। मैं लास्ट वैसे टाइम भी मैं इसको ट्रांसलेशन की थी। पहले इसकी प्रोनाउंस इसको करें और फिर बाद में। जी सर। ओए। हाय। अ, जी सर। हाय। अच्छा आई एंथ्रोपो एंथ्रोपोए हम्म। यूरिस्को यूरिस्कोस यूरिस्कोस। यूरि यूरिस्को से नाम से निकला है। जी जी ठीक है। आप आगे बनाए इसको। टूस ये टूस। मैंने कहा यूरिस्को से वर्ड निकला है, लेकिन आप इसकी एंडिंग चेक करें, मैंने सिर्फ रूट वर्ड बताया आपको। तो आप इसको प्रोनाउंस करें, क्या बनेगा? ये सर ये आप पढ़ें इसको, क्या लिखा हुआ है ये? सर यूरिस्कोस से सर ये क्या है? प्रोनाउंसिएशन ये है सर आई। हाँ, तो इसको नहीं, इसको ही प्रोनाउंस करें ना साथ। तो इसको मुझे सॉरी करना नहीं आ रहा, ये वो है ना यूरिस सिग्मा। कूजी। ऊसी। ऊसी है ना? ऊसिन हाँ और जी। ऊसी। यूरिस कूसी। आगे। ये है टूस। जी। सर सॉरी मेरे बच्चे शोर कर रहे हैं, ये पीछे नहीं कोई जा रहे। बात नहीं, कोई बात नहीं, टूस के और आगे। आगे है डुलूस। डूलोस, ठीक है, अब करें ट्रांसलेशन। ये हॉय ऑय जो है ये सर नॉमिनेटिव मैक्सुलर प्लूरल है। ठीक है, गुड। सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो तो। और सब्जेक्ट दी। एक से ज्यादा नहीं है, एक ही है इसमें। हाँ जी एक दी मैन। ये मैन है ओ दी- आई जी। जो है एक से ज्यादा हो तो फिर ये मैन होगा ओ आई। ओए जो हो है ठीक है। आगे है यूरिस्कोजी। ये है फाइंड फाइन। फाइंड। और ये भी इसका मीनिंग भी दी ही है सर टू उसका। ठीक है, दी। और डुलूस स्लेव डुलूस दी मैन फाइंड दी स्लेव द मैन फाइंड दी स्लेव। द स्लेव। आप मुझे ये बताएं, इसमें एक एरर है, दोबारा ट्राई करेंगे। एक छोटी सी गलती है, बाकी आपने ठीक बताया, वेरी गुड। लेकिन एक गलती है, छोटी सी है। छोटी सी गलती सर टैब मैं देखती हूँ। एक बार और गौर करें। ये है सर इधर ओए के साथ ये है ब्रीथिंग ब्रीदिंग मार्क मार्क है नहीं नहीं, ये। ब्रीदिंग मार्क का कोई चक्कर नहीं है, ट्रांसलेशन का थोड़ा सा एक माइनर सी मिस्टेक है। अच्छा अच्छा ठहर सर मैं देखती हूँ। दी मैन दी मैन फाइंड दी स्लेव्स हाँ जी, स्लेव्स आएगा, ठीक है। स्लेव्स ये है। देखिए ना, ऊस एंड पे। हाँ जी हाँ टूस है, जी टॉन नहीं है, टॉन होता तो फिर एक बंदा होना था। जी। टूस प्लूरल के लिए था, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, द मैन जी फाइंड द स्लेव्स। क्या कह रहे हैं स्टीफन आप? सॉरी सर, माइक ऑन था तो पीछे से आवाज आई। द मैन फाइंड द दी स्लेव्स। स्लेव्स। ठीक है जी। पीछे हो तो लाशो पीछे। चलें, थैंक यू सिस्टर, आप अपना माइक ऑफ करें, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। अच्छा जी। अवैस आप करें इसकी ट्रांसलेशन, पहले प्रोनाउंस करें एंड देन ट्रांसलेशन। अवैस खालिद।
गलत कर दें कोई मसला नहीं, करें लेकिन ट्रांसलेशन। आप लोगों को भी मैंने वर्सेस शुरू ही नहीं करवाई, यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, वर्सेस कैसे करेंगे? इसका मतलब ये आप पूरा हफ्ता पढ़ते ही नहीं है। अदीला अजीम, जिन जिन का नाम ले रहा हूँ करते जाए। तो आपने क्लास वैसा मिस की, इसमें मेरा तो कसूर नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग सुननी चाहिए थी। इस तरह तो अब आपको नहीं आएगी ट्रांसलेशन। इसको पहले दिन से कह रहा हूँ, इजी ना लें, इस क्लास को इजी ना लें। ये कोई थ्योरेटिकल क्लास नहीं है जिस तरह बाकी आप सब्जेक्ट्स की लेते हैं, मिस भी हो जाए कोई मसला नहीं, बाद में देख के नोट्स कर लेंगे। मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऐसे नहीं आपसे होनी। इसकी प्रैक्टिस करेंगे होगी, मेरे साथ चलेंगे तो होगा, अदरवाइज कभी भी न्यू टेस्टामेंट को नहीं ट्रांसलेट कर पाएंगे। और जिंदगी मौके नहीं देती बार बार। आप पढ़ रहे हैं, पता नहीं आगे कब मौका मिले, आप बिजी हो जाएं। ये एक्सक्यूज यहाँ मी सर, पे मैं जी, कौन बोल रहा मैं है? मैं करूं सर? सर अल्ताफ पूछ रहे जी तो आप सब करें, पहले इसको पढ़े, देन आप हैं। करें। एंथ्रोपोई सर, जी जी, एंथ्रोपोई ओरिस्कोसी टूस डूलॉस सर। ठीक है, ह्यूरिस कूजी है, ठीक है। जी। ह्यूरिस अ, कूजी, टूस टू सर ये हो लॉस। जाएगा मैन फाइंड द स्लेव्स सर। आहिस्ता आहिस्ता बने ताकि सबको समझ आए, मैं टाइप करता हूँ, बोलते जाएं आप। मैन सर, हाँ। अच्छा, इसमें मुझे पहले बताएं कि सब्जेक्ट क्या है साहित्य में? इसमें सर मैन नहीं है। एंथ्रोपॉय, ठीक है। मैन बोले, हाँ, क्या लिखूं बोले? आगे सर लिखिए फाइंड सर। पॉइंट, हाँ फाइंड सर। आगे द सर। बोले, आवाज कट गई है। हाँ फाइंड्स द स्लेव्स सर। पॉइंट्स, द पॉइंट्स द स्लेव्स सर। मैन, पॉइंट्स द स्लेव। एक गलती है छोटी सी, कोशिश मैन करें सर, दोबारा। ठीक है, ट्रांसलेशन ठीक है, लेकिन एक छोटी सी गलती है, माइनस। यस सर, ये फाइंड्स नहीं आएगा सर, फाइंड आएगा। फाइंड आएगा, ज्यादा है ना, तो फिर फाइंड आएगा। फाइंड आएगा सर। ठीक है, गुड, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। जी नेहा, आप करें। हेलो। हेलो। जी जी, ये पहले प्रोनाउंस करना है आपने, एंड देन आपने ट्रांसलेशन करना सबसे पहले दी है आर्टिकल। है। नहीं, मैंने कहा पढ़े आयत को पहले ग्रीक में। अच्छा। अच्छा, ओए, ओए, एंथ एंथ्रोपोए। ओके। और एंथ्रोपाई, ठीक, आगे? ह्यूरिस ह्यूरिस्को को ह्यूरिस्को सी। ओके। यूरिस्कूजी, ये ओमेगा और उपसिलॉन, ठीक है। हाँ, ओमेगा जो ह्यूरिस। ओ की तरह नजर आता है, उपसिलॉन जो यू की तरह नजर आता है, जब ये इकट्ठे आ जाते हैं तो ऊ की आवाज निकालते हैं, ऊ, डबल ओ की तरह, ऊ, ठीक है। ठीक है, ह्यूरिस्को यूरिस्कूजी, सी। यूरिस्कूसी। ठीक है। टोस, टूस, डोलोस, डुलोस, डुलोस। ओके। टूस, डु डुलूस। डुलोस, डुलोस। अब करें ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन। मुझे ये बताएं, इसमें सबसे पहले वर्ब क्या है? वर्ब, वर्ब एक्शन को कहते हैं। ठीक है। जी, एक्शन वर्ड है ना। एक्शन को वर्ब कहते हैं। और इसमें से वो फाइंड कर रहा है तो फाइंड वर्ब होगा। फाइन, गुड। और और इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है इधर स्लेव्स। स्लेव्स होगा डुलूस, मेरे ख्याल डुलूस, से। ठीक है, ऐसे बताएं। जी और ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इधर एंथ्रोपोज जो है ना, वो इधर एंथ्रोपॉय, सब्जेक्ट। एंथ्रोपॉस तो है ही हाँ, नहीं, एंथ्रोपॉय है। एंथ्रोपोए जो है ना सर, मैंने देखा नहीं था। अच्छा। चलें, एंथ्रोपोए आप जो है ना, ट्रांसलेशन करें। द मैन फाइंड, मैन फाइंड 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 स्लेव्स, दी स्लेव्स, द मैन फाइंड, दी स्लेव्स। ये ऊपर वाले कॉपी पेस्ट हो गया है।
ठीक जी है, सर। बेसिकली ये मैंने गलती से वही वाला इधर टाइप दोबारा कर दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपने ठीक किया। जी गुड। सर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे अब कौन बोलेगा? गुलनाज। गुलनाज, आप करें चौथे सेंटेंस की ट्रांसलेशन। बाकी सारे माइक ऑफ करें अपना। स्टीफन माइक ऑफ करें आपका, बार बार माइक ओपन हो रहा है। गुलनाज आप करें। किरण मंजूर आप करें। सर तरीकेकार सबका एक ही है, पहले आप लोगों ने प्रोनाउंस करना है, ग्रीक में पढ़ना है, फिर आपने ट्रांसलेशन करनी है। ह्यूरिस्के, हम्म। टोन, ठीक है। डुलोन, ठीक है। हा, हम्म। एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस, वेरी गुड। ठीक है, अब आप इसकी ट्रांसलेशन करें। अच्छा, मुझे पहले बताएं इसमें वर्ब क्या है? सर वर्ब डुलोन। डुलॉन वर्ब है, ओके। नहीं नहीं और सर, ऑब्जेक्ट? नहीं हम्म। नहीं सर, वर्ब ह्यूरिस्काई, ह्यूरिस्के। ह्यूरिस्के। देखे ना यहाँ पे, वो ओ वाली याद रखें। लू ओ, लू एस, लू ए। देखे ना, एंडिंग वही है, ए है। लू एस, लू ए, यस ह्यूरिस्के। जो पैटर्न हमने किया था, तो इससे पता चला ये वर्ब है। यस सर। एंडिंग आपको बता रही है वर्ब है। जी ठीक है, ह्यूरिस्के वर्ब है। जी जी। डूलॉन क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है? एंथ्रोपोस। आर्टिकल, मैस्कुलिन अपना, अब मुझे बताए नॉमिनेटिव आर्टिकल कौन सा है इनमें से? सॉरी सर, रिपीट कीजिएगा। नॉमिनेटिव आर्टिकल कौन सा है? नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव हाँ। आर्टिकल। हाँ, गुड। और ये टाउन क्या है? टोन, ये एक्यूजिटिव वेरी गुड, एक्यूजिटिव आर्टिकल। आर्टिकल। गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब आप इसको सिस्टर करें ट्रांसलेट। द मैन, सॉरी। द मैन द मैन फाइंड फाइंड। द स्लेव। अच्छी ट्रांसलेशन की है, एक छोटी सी गलती है। फाइंड्स। हम्म। एक एक बंदा है ना, उसके साथ पे क्या आएगा? पॉइंट्स। द स्लेव। ठीक है। अच्छा जी, गुड। और वो कौन रह गया? शबीर साहब आप करें इसको, पांचवें को पहले प्रोनाउंस करें फिर ट्रांसलेशन। आवाज मुझे कुछ भी नहीं आपकी आ रही, बहुत कट रही है। आवाज भाई नहीं आ रही आपकी सही। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी सही। नहीं भाई, आवाज बिल्कुल नहीं आपकी आ रही। चलें ठीक है, आपका नेट का इशू छोड़ दें। आप म्यूट कर लें, मैं किसी और से करवा लूँ। म्यूट कर लें आप। वसीम जमाल आप करें। वसीम जमाल। वसीम साहब वीडियो ऑफ करें, माइक ऑन करें।
सर सॉरी, नहीं कर सकूंगा मैं। ट्राई करें, मैं मदद करूंगा। नहीं सर, नहीं हो सकेगी। क्लासेस सर लिया आपने? सर मैं ट्राई करूं? कौन? अल्ताफ सर। नहीं, आपने कर लिया ना एक, कभी बारी बारी ना हुई तो एंड पे कुछ बची तो फिर आपको दूंगा मौका। टिफन सर। सर ठहर जी, मुकद्दस आपको भी लास्ट पे दूंगा, मुझे उनसे आज पूछने दें जो नहीं बोलते क्लास में। ओके सर। अच्छा, और कौन रह गया? नुसरत शाहीन, फिफ्थ वन आप करें। नुसरत शाहीन। पास्टर सैमुअल डैनियल, सैमुअल डैनियल। आप करें इसको, पांचवे को। माय गॉड। विक्रम खोकर आप करें। विक्रम, आप करें इसको ट्रांसलेट। जय मसीह की सर। जय मसीह की। मैं क्लास में मिस था, लेकिन मैं फिर भी एक मरतबा ट्राई करूंगा। जो भी गलती होगी वो नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। ट्राई करें, कोई मसला नहीं है, गलती पे जी किसी को जी कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन अटेम्प्ट तो जी। करें कम से कम। ऊपर कोर्स डू हम्म? ऑन ओ पत्रोस। एक 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 करें वर्ड पहले, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ऊ पैट्रोन। ये क्या आप करें? दोबारा करें, मुझे समझ नहीं आई थी। ऊ पैट्रोन। नहीं ऊ। देखें, ये देखें, मैं आपको बताता हूँ ये जी जी। क्या है। ये आर है बेसिकली, जिस तरह इंग्लिश में आर होता है ना, रा, वो आर की आवाज देता है। ऊ रैकून। रा। ये एस है, आगे जिसको आप ओ पढ़ रहे हैं ना, जी जी। ये एस है, सिग्मा। एस की आवाज देता है ये सिग्मा, इसको ये सिग्मा है ना, जो मिडल में आया। जी मिडिल में आया। अब ऊ। करें यू। ऊ रा। रा क्यों है? ए नहीं, आई है, आई की तरह योटा है। ऊ राई। ऊ राई। नहीं, ये देखें, यू यू रेस रिस। के। अब पढ़े, मैंने आपको पार्ट्स कर दिए। ऊ रिस्के। यू रेस के, ऊ यू रिस्के। रेस के, ठीक है। जी। आगे करें, यूरिस के, आगे ऊ चले। रिस्के। ड्यू ऑन डेल्टा क्या? ऑन। हाँ, थोड़ा ऊंचा बोले। हु रिस्के हम्म। ड्यू डेल्टा ओ ओमिक्रॉन। आई जी थिंक जी, ठीक पढ़ रहे हैं, पढ़े पढ़े, शाबाश। ड्यू डू लॉन। ऑन लॉन। मैंने आपको बताया, ये लैम्डा दोनों जब लैम्डा। इकट्ठे आ जाए ना तो ये ऊ की आवाज देते हैं, हमेशा जी जी याद रखें। जी। ड्यू ऑन। डू लॉन। ड्यू लॉन। हाँ, ये लैम्डा आप। एल की आवाज देता है ये। जी 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 जी। ये ठीक है। फर्स्ट डेल्टा है और ये मिडल में जो आ रहा है ये लैम्डा है। जी ऐसे ही सर। जी जी, बिल्कुल ऐसा। थैंक यू। ऑन ओ डू ओ डू लॉन हो गया। ये क्या हो गया? हाँ। ओ। ये ऊपर जब ये वाला साइन आ जाता है ना, आप ये याद रखें। जी। तो फिर हमने स्टार्टिंग में एच की आवाज लगानी थी, हाँ। जिस तरह ये ओ यू था तो यहाँ पे आपने यू कहा। यू का हो। जी हाँ, हो। आगे हाँ के बाद ये ये एक्स जो है ये कसी की आवाज देगा। कैच एक्स।
खसी, खी होता है ना, ख खी की खी आवाज देता है। खी खी पत्रोस, ये क्या है, ये फिर आप गलत पढ़ रहे हैं। ये क्या मैंने अभी आपको बताया, ये रो रस है, रा आर की रा आवाज रा देता रा 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 है। हाँ, अब पढ़ें। खी रा त्रोस, नहीं, ये देखें पहले, क्रिस टॉस, क्रिस्टोस, क्रिस्टोस। क्रिस्टॉस, क्रिस्टॉस, ठीक है। जी सर। अब एक बार पूरा पढ़ दे, पूरी आयत पढ़ दे। पढ़ दे पूरी आयत, शाबाश। हाँ सॉरी सर, आवाज ब्रेक हुई है। मैं कब दोबारा से एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ दे फ्लुएंसी के साथ। स्टार्ट कीजिएगा। हु यूरिस्के से, हाँ यूरिस्के से पढ़े हाँ मैं तो। हु रिस्के डू ऑन हो हम्म, की पारो क्रिस्टॉस। क्रिस्टोस। आप इसको जी पी पढ़ रहे हैं बार बार। क्रिस्टोस क्रिस्टोस। हाँ, पहला लेक्चर पढ़े ना, उसमें आपको वर्ड्स की पहचान हो जाएगी। ये हाँ आर की जी आवाज सर। देता है, आर हमेशा। ये बेशक इसकी शक्ल पी की तरह है, लेकिन ये आवाज आर वाली देता है। रो कहते हैं इसको, क्रिस्टॉस। यूरिस्के डूलॉन हो क्रिस्टॉस। क्रिस्टे डूलोस हो क्रिस्टोस। हाँ, ऐसे जबरदस्त तरीके से आपने पढ़ना। अब जी आप इसकी ट्रांसलेशन करें। सबसे पहले क्या देखते हैं, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें। ये देखें, ये आपको बता रहा है कि ये वर्ब है। एंडिंग, एंडिंग्स नहीं है, आप लोगों ने याद की, एंडिंग्स याद करें। अभी थोड़ी एंडिंग्स है, आगे तो हर लेक्चर में एंडिंग मैंने नई नई करवाते जाना, तो बहुत ज्यादा एंडिंग्स हो जानी है। एंडिंग्स याद जी रखें। सर। जी होता ना, सर। ओ, जी एस, ए, ओ माए, जी एटे, और वो ओसीन। हुसैन, तो ये सारे जी जी थे ना आपने पढ़े। तो ये बेसिकली जी आपको जी। बता रहा है कि ये क्या है। ऑब्जेक्ट। ये ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। नहीं, ये क्या है, वर्ब है। मैं ये पूछ रहा हूँ, वर्ब है। ये आपको बता रहा है, लुओ की याद रखें ना, डिक्लेंशन, आई लूज, यू लूज, वो वाली। तो ये आपको क्या बता रहा है कि बेसिकली ये केस, मतलब वर्ब है। वर्ब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये वर्ब है। वर्ब। अब आपने वर्ब को फाइंड कर लिया, अब आपने सब्जेक्ट को देखना, सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट ये डू ऑन नहीं होगा वो। डुलॉन नहीं है। ये देखिए, ऑस सबसे बड़ी निशानी है, ऑस, जिसकी एंडिंग ऑस और से हो रही हो। और क्रिस्टोस। उससे भी बड़ी निशानी एक और साथ ये कि साथ आर्टिकल हो भी आ रहा है। जी ओ ठीक है। क्रिस्टोस सब्जेक्ट। जी हाँ, और ऑस जो होता है वो सब्जेक्ट की एंडिंग होती है, ऑन जो होता है वो ऑब्जेक्ट की एंडिंग होती है। ओके थैंक यू। और सब्जेक्ट ऑन। अब मैंने आपको सब्जेक्ट भी बता दिया, ऑब्जेक्ट भी, वर्ब भी। आप तो ट्रांसलेशन मुश्किल ही नहीं है, अब आप करें ट्रांसलेशन। शाबाश, कोशिश करें, पहले सब्जेक्ट आएगा। ये पहले ये क्रिस्टोस आएगा, ओ क्रिस्टोस। क्या तर्जुमा है इसका। इसका जो मीनिंग है वो जी वो मुझे थोड़ा सा मिस कर रहा है। क्राइस्ट। क्राइस्ट। अब क्राइस्ट नाम भी है, तो इसलिए आप द क्राइस्ट नहीं लिखेंगे, हॉ को हाँ छोड़ देंगे। क्राइस्ट फाइंड मैन। क्राइस्ट फाइंड। मैन मैन गुलाम को क्या तर्जुमा कर रहे हैं। स्लेव 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 सॉरी। स्लेव, ये सिंगुलर है, स्लेव, स्लेव्स नहीं। जी क्राइस्ट फाइंड्स स्लेव, ठीक है। गुड, आपने हाँ ट्राई की, ठीक है। हाँ लग, थैंक यू, लेकिन वो मेरी क्लासेस सारी मिस थी, दो तीन क्लासेस मेरी नहीं थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो भी होगा बेहतर होगा। थैंक यू हाँ, सो नहीं मच नहीं, सर। वाह, साथ साथ करें उसको, वीडियो सुने जिनकी जी क्लासेस जी मिस हो गई हैं, काइंडली
ग्रीक अब ऐसे भी हो नहीं गई। आनी, मिस हो गया तो आप लोग प्लीज वो क्लासेस को की वीडियोस लें। कल जी तक बस। लाजमी आप लोगों को अपलोड हो जाएंगी जी सारी। थैंक यू। आगे थैंक यू। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? ये कौन करेगा? शाजिया अख्तर, आपने नहीं ना किया? अभी आप करें। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई मैंने, अभी आपको काफी काम कराना था लेकिन रिस्पॉन्स आप लोगों का बहुत कमजोर है। सर ये हुरिस्टोस जी अकुवे अकुवे पहले शुरू से पढ़ें, क्या बोला आपने? हुरिस्टोस ये हो ना, इसको पढ़े, ये हा है, सब हो पढ़ रहे हैं, हा हा। अब और पढ़े। हम्म। रिस्टोस। क्रिस्टोस, क्राइस्ट, मसीह, ये तो आपको याद होना चाहिए। क्रिस्टोस ग्रीक में कहते हैं। जी सर। आगे अकुवे एक्वे, गुड। टॉन हम्म। लगोन। लबान, गुड। तो अब करें आप इनकी ट्रांसलेशन। अपने असूल को याद रखें कि आपने पहले वर्ब देखना है, आपने सब्जेक्ट देखना है, आपने ऑब्जेक्ट, इस तरह से करके। सॉरी सर, ट्रांसलेशन नहीं। अभी मैंने वही बिल्कुल ट्रांसलेशन है जो भाई ने पीछे की है, कोशिश करें। क्राइस्ट। पहले मुझे बताएं इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब सर अकुवे। गुड। एक्वे का मतलब क्या होता है? एक्वो से निकला है, लिसन, हियर। हियर। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं सब्जेक्ट क्या है? जी सर, सॉरी क्या कह रहे थे? सब्जेक्ट क्या है? सर इसमें सब्जेक्ट जो है ये क्रिस्टोन। क्रिस्टोस, क्रिस्टोस। सॉरी। ठीक है, तो फिर क्या क्रिस्टोन। होगा? क्राइस्ट, हियर, हियर्स। आगे क्या है? लगान होता है वर्ड। द वर्ड सर। द वर्ड। वर्ड। थैंक यू, थैंक यू। मुकद्दस, नेक्स्ट आप करें। पहले प्रोनाउंस करें और फिर आप इसको ट्रांसलेट करें। हेलो हेलो। जी जी। सर ये ऊपर जो 6 नंबर है हा हम्म। क्रिस्टोन, हा क्रिस्टोस, तो हा जो आर्टिकल है ये दा दा क्राइस्ट नहीं द होगा? क्राइस्ट भी आप कर सकते हैं, इंग्लिश में कर देते हैं, लेकिन क्राइस्ट जो है ना वो नाम भी है, हाँ। टाइटल भी है, नाम भी है। तो इसलिए ओके अगर आप उसके साथ को मिस भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। ओके ओके। ठीक है, जैसे आगे आप अगर आप दा लिख भी देंगे तो वो गलत नहीं होगा, उसमें नंबर पूरे मिलेंगे आपको। लेकिन वैसे आपको वो बता रहा हूँ। आज जैसे अब्राहम आता है या पीटर आएगा, कोई भी नाम आएगा उसके साथ नहीं लिखते हैं। जी विक्रम। जी सर। सर जी आपको मेरी मुकद्दस, आवाज आ रही है? जी मुकद्दस करो अभी आप। राम सर जी। सलाम जी। सर जी ये लिखा है हा उयोस लाम्बानेस लाम्बाने टान लाओन। हम्म। सर इसमें जो वर्ब है वो लाम्बाने है
और हम्म, जो सब्जेक्ट है वो उयोस, हम्म। और नाउन जो है सर ये ऑब्जेक्ट है। टॉन क्या है? नाउन सर ये ऑब्जेक्ट। टॉन, टॉन टोन सर ये आर्टिकल है सर। कौन सी फॉर्म आर्टिकल की? आर्टिकल तो है। ये सिंग प्लूरल। प्लूरल है। गुड। फिर सोच लो। जी सर। ऊ- ऊपर वाली एग्जांपल देखो, टॉन का तर्जुमा क्या हुआ है? सर द। द वर्ड हुआ है ना, साथ आगे लगान, तो प्लूरल है कि सिंगुलर है? जी सर सिंगुलर है। सॉरी सिंगुलर सर। है। और मुझे ये बताइए, एक्यूजेटिव है कि डोमिनेटिव है? सर ये एक्यूजिटिव। क्यों? एक्यूजेटिव क्यों है? नोमिनेटिव सर, क्योंकि ये सर आन है। एक्यूजेटिव ही है, आप क्यों कंफ्यूज हो रही हैं? नॉन जो है, ऑन है ना एंड पे, तो एक्यूजेटिव ही आएगा। जी सर। ठीक है। आन है इसलिए नॉमिनेटिव accused- केस वो हॉ है। पहली जी स्लाइड ही सर। मैंने आप लोगों को वो दिखाई है, अब करें ट्रांसलेशन। द रिसीव सन रिसीव द। सर ये लास्ट वाले की ना मुझे वो प्रोनाउंसिएशन नहीं आती सर, सॉरी। लाओन। जी सर इसकी। द सन वो सर। जी रिसीव्स सर। होगा ना। जी सर रिसीव्स द। लाओन पीपल होता है, लाओस से। ओके सर थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा जी। अब कौन बोलेगा जी, किससे पूछें? अच्छा, ये मैं क्राइस्ट के साथ दी लिख रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो रही थी। दी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो दे रहा प्रॉब्लम कर रहा। नेक्स्ट चलते हैं। स्टीफन आप करें इसको। जी सर। हो थेओस लाओन एहे। हम्म। सर इसमें ये जो हो थेओस है ना, ये सर सब्जेक्ट है। ऑथे ऑस जी। सब्जेक्ट क्या है, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे? द गॉड। आ दी गॉड इंग्लिश ग्रीक में बनेगा, लेकिन जी। इंग्लिश गॉड के साथ फिर दी गॉड। नहीं आती। इंग्लिश जी। गॉड के साथ जो खास हमारा गॉड है उसके साथ बड़ा जी लगा लेती है, और आम जी गॉड के साथ सर। छोटा जी लगा लेती है, इसलिए हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट लॉ। करते हैं तो फिर दी गॉड नहीं करते। लेकिन आप बिगिनर्स हैं, अभी आप सीख रहे हैं, तो आप दा लगा लें तो कोई मसला नहीं है। जी सिर्फ सर। गॉड भी लिखेंगे तो ठीक होगा। दी जी गॉड सर। लॉ एहे हैज हैज पीपल। मेरे ख्याल अभी आप गॉड ना है। दा साथ लगाएं किसी के जी साथ, सर। सर वो जो कंफ्यूजन तभी होती है थोड़ी ना। आप लोग फिर थोड़ा सा ग्रीक में मेच्योर हो जाएंगे। बाद में फिर आप खुद ही समझ आ जाएगी कि नहीं लगाना किसके साथ है, ठीक है। गॉड। जी सर। Good। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। शबीर, अगर आपके यहाँ माइक ठीक हो गया तभी आप इसको कर सकते हैं। शगुफ्ता इजाज़ आप कोशिश करें।
नुसरत शाहीन, पास्टर सैमुअल डैनियल, सायरा मुश्ताक। आप में से कोई करे। नेहा मसीह, महक, पास्टर आमिर गिल। जी सर। करें आप। हाँ, अब्राम, हम्म। हीले, थेरे, हुरियोस, जी, उबियूस। काए, हम्म। डुलॉस। डुलूस। हेडिंग चेक करें। चलें ठीक है, इसमें आप करें ट्रांसलेशन। इसमें सर जो सब्जेक्ट है वो है डुलॉस, डुलूस। और ओके, डुलूस क्या है? सर ये भी सब्जेक्ट है, सॉरी, सब्जेक्ट जिसमें अब्राम होगा। सब्जेक्ट क्या है? अब्राम। बोले, हाँ ट्रांसलेशन जी, करें, टाइम कम है। अब्राम, हम्म। हीले, थैलो का मतलब होता है वांट। अब्राम वांट्स, वांट, वांट या वांट्स? वांट, वांट्स होगा। अब्राहम एक है, अब्राहम वांट्स। हैज, हैज क्यों कर रहे हैं? है वो, हुवियॉन। ये हुवियोस है। हुवियोस का क्या मतलब होता है? हुवियोस बेटा होता है, ये हुवियोस एंडिंग आ रही है तो इसका मतलब है ज्यादा। अब्राहम सर। वांट्स सन्स का एक का मतलब क्या होता है? सर का एक नहीं है। एंड। और नहीं होता सर एंड। हाँ। और मैन, आर्टिकल अदा। ठीक, मैन, मैन नहीं है, डुलूस। अभी हमने कितनी दफा किया है डुलूस? स्लेव्स सर। स्लेव, सॉरी सर। स्लेव्स। आखिरी है जी। आखिरी। दाऊद मसीह, एवेंजलीन अरीज। आप में से कोई करे। लास्ट वन। नोबल तनवीर, सायरा मुश्ताक, सीमा आबशाद। हेलो आप भी करें। जी दाऊद करें। सर जी, मैं कोशिश करता हूँ, सही नहीं लेकिन कोई ट्राई बात कर। नहीं है, मैंने परफेक्ट मांगी भी नहीं है, कोशिश करें। एखिया, एखे। एल, एखे, हाँ जी। एख ए। एख ए एल, ठीक है। एल उ, नहीं, एल, एल। एल इसको क्यों पढ़ रहे हैं? ये क्या है? अल्फा। ए की तरह आवाज देता है। ये क्या है? डेल्टा। ये डी की तरह आवाज देता है। ये है एप्सिलॉन, ई की तरह आवाज देती है। ये लम्डा, ये एल की तरह आवाज देता है। अब पढ़े, ये क्या होगा? इतना पढ़े सिर्फ। एल, एल, एल क्यों एल, पढ़ रहे हैं? डी है, ये डी है। एडा, एल, मैंने कहा सिर्फ ए, इतना पढ़े, ये चार वर्ड्स पढ़े। ये सर ए है ना, ए डी, और जो है एड्यू, ले, ड्यूले। देखें, ये ए डी है नहीं है, लेकिन आवाज उन तरह की, ये देखें। ये आवाज निकालता है ए की तरह, ये निकालता है डी की तरह, ये निकालता है एप्सिलॉन ई की तरह,
और लैम्डा निकालता है एल की तरह। अब ये क्या बना? अब तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया। एडेल एडेल। एडेल ठीक एडल्फॉन है। सर। एडेल अल्ताफ, मैंने आपसे नहीं पूछा, पढ़ने दे उनको अपनी बारी पे। एडेल। एडेल उ ये क्या है? ये फी है, ये उसकी आवाज देता है, एफ टाइप की आवाज देता है, ये पीएच की जी आवाज। सर। फी एडेल फी उ ये एन की आवाज देता है, नो है। फ्यू लू अडेल फॉन हो गया, ठीक है। एडेल ऑन। अडेल ठीक है। फॉन, यहाँ तक अडेल था, ये एफ की फोन आवाज देता है, अडेल फॉन, ठीक है। जी। अडेल फॉन, ये क्या है? ये सर ओ है, लेकिन ये ओ देगा। ओ एल ऑ, ओ ठीक है। और ये युवानेस, ये आपको नहीं आएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, युवानेस यूहन्ना को कहते हैं, ये यूहन्ना है। लिवान और नेम है ये जॉन। अडेल ये फॉन का सर मतलब एग्जैक्ट है ब्रदर, यूहाने जी का सर। मतलब है यूहन्ना, अखे हाँ का जी सर। मतलब है हैज। आप करें ट्रांसलेशन। सर ये जॉन हम्म। हैज हम्म। भाई ब्रदर। ठीक है जी। आ हमारे पास है नहीं, लेकिन इंग्लिश में जब दा नहीं होता तो फिर आता है, तो इसलिए हमने आर्टिकल दा ट्रांसलेशन में। जी सर, बेहतर हो गया। ठीक है जी, थैंक यू। सर ये सिंगुलर है ब्रदर या प्लूरल है? अडेल्फॉस है क्या अडेल्फॉन था? एक मिनट। अडेल्फॉन आई डेल्फो सिंगुलर है। एक भाई है, एज आ ब्रदर, आ जब आ भी गया फिर सर। मैंने अभी आपको ये भी करवाने थे आज इंग्लिश से, लेकिन आप लोगों ने बहुत मायूस किया आज, बहुत बहुत खराब रिजल्ट है, परेशान सर किया आपने कोशिश आज। कर रहे हैं। हम्म। कोशिश कर रहे हैं सर जी। कोशिश, कुछ लोगों की कोशिश नजर आ रही है, दो तीन लोग तो, बाकी जो बिल्कुल नहीं बोलते उनको मतलब बहुत ज्यादा मायूस कौन है। आप लोगों को दोबारा से फर्स्ट टू लेक्चर्स में जाएं। आप लोगों को अभी तक बहुत से लोगों को वर्ड्स की पहचान ही नहीं है, प्रोनाउंसिएशन उनको देखें, आवाजें देखें। मैं किधर ट्रांसलेशन पे आपको ले आया हूँ, अभी आप पहले लेक्चर पे मौजूद है, तो परेशान कर दिया आपने। इस तरह से नहीं ग्रीक पढ़ी जाती। सर काइंडली आप होमवर्क दे दिया करें थोड़ा थोड़ा सा, ताकि उसको करते रहें। होमवर्क ज्यादा आपका आसानी हो मैंने यही जाएगी। कहा है कि दोबारा से जो लेक्चर आपको आता है वो सुने, उसकी प्रैक्टिस करें, जिस तरह ये आज मैंने करवाई है। इस वीडियो को दोबारा सुने, खुद से कर लिख के प्रैक्टिस जुबानी करें, फिर मेरी खुद वीडियो से मैच करें कि वाकई आंसर्स आपके ठीक हैं कि नहीं है। आप लोग पढ़ते ही नहीं है, मुझे नजर आ रहा है आपने पढ़े ही नहीं है पूरा, बस आ जाते हैं वीक में क्लास लेने। आप इसको दोबारा से, जितने भी लेक्चर्स हैं पीडीएफ, वो दोबारा से सारे पढ़े, सारे अपलोडेड। आज वाला भी मैं अभी उनको भेज दूंगा, अभी वो कर देंगे, उसे रिक्वेस्ट कर दूंगा। और जो जो चीज़ें नहीं समझ आई आप उसकी वीडियो लेक्चर्स भी पढ़ें, सुने उनके। तो काइंडली इसको देखें, अदरवाइज आप नहीं आगे चल पाएंगे। ठीक है। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। तो दाऊद आपके साथ हो, टाइम क्लास को हो गया, तो लाजमन आपका जी आप बहुत नेक्स्ट वीक शुक्रिया सर। देखते हैं, आपका क्विज भी होना है, और इसलिए आप लाजमी 7 दिन आपके पास, 7 दिन में सातों वीडियोस आप मेरी देख लें, ताकि रिवीजन हो जाए आपकी, उसके अलावा थैंक यू नहीं सर। आपको होगा। गॉड ओके ब्लेस यू। सर, गॉड दाऊद आप ब्लेस। सबके साथ हो, थैंक नेक्स्ट यू। वीक मुलाकात। God bless you. थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू।